गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, चैप्टर 7। सो दोस्तों, दिस इज़ चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सो रिकॉलिंग रेशियोज़ एंड परसेंटेज। दोस्तों देखिए, हम दो क्वांटिटीज़ को कैसे कंपेयर करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, उसके यहाँ उदाहरण दे रहा है। रेशियो और परसेंटेज, जो दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, अनुपात और प्रतिशत, ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 20 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंजेस हैं। ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। ऑरेंजेस कितने हैं दोस्तों? 5 ऑरेंजेस हैं, 20 एप्पल्स हैं। सो रेशियो किसका किसका पहले निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स। सो 5:20। सो कंपैरिजन कैसा हो जाएगा दोस्तों? 5/20 यानी कि 1/4। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज़ 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स। इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिस इज़ 1:4। ओके, 1:4। एंड हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस। यहाँ पे देखिए, अब नंबर ऑफ एप्पल्स पहले ले रहा है टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। 20:5 मीन्स 4:1। द नंबर ऑफ एप्पल्स इज़ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी ये परसेंटेज में निकालना बता रहे हैं आगे। इस कंपैरिजन को कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेजेस। सो देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज़ 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस हैं। सो 5/25 मीन्स 1/5 इंटू 4/4। ये 4/4 जो लिख रहा है, इसको इसने पोर्शन लिख दिया किस चीज़ का? एप्पल का। सो 20/100 यानी कि 20% क्या है? ऑरेंजेस हैं। यूनिटरी मेथड में देखिए फ्रेंड्स क्या बता रहा है, ये हमारे बड़े लोग समझाते थे। यूनिटरी एक एक नियम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में यूनिटरी मेथड। आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5। 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस हैं। सो 100 फ्रूट्स में से कितने ऑरेंजेस होंगे फ्रेंड्स? सो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ़ फ्रूट्स को यदि 1 2 3 मेथड में समझें यूनिटरी मेथड से, सो फर्स्ट इज़ आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस आर 5। ठीक है, सो आउट ऑफ 1 फ्रूट, इसके बाद फर्स्ट के बाद एक बीच का स्टेप होना चाहिए यहाँ पे। 1 फ्रूट में नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने होंगे? थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन हम यूनिटरी मेथड में यही करते हैं। पहले 1 के लिए निकालते हैं, फिर यदि हमने 1 की वैल्यू फाइंड कर ली कि 1 में कितना, तो उसके बाद हम कितने भी नंबर ऑफ़ जो हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। सो आउट ऑफ 1 फ्रूट नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस 5/25 मीन्स 25 में से, हर 25 में से 5 फ्रूट्स क्या हैं? ऑरेंजेस हैं। सो अब 100 फ्रूट्स में से कितने ऑरेंजेस होंगे? तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5/25 में ये 1 ऑरेंज है टोटल फ्रूट्स में, तो 100 फ्रूट्स में कितने ऑरेंजेस होंगे? जब इसको यूज़ सॉल्व करेंगे, 25 बन जा, 25 4 जा, ठीक है, 25 बन जा, 25 4 जा, हम ऐसे लिख सकते हैं 5 4 जा 20। मतलब कि 25 फ्रूट्स में से हर जो 25 फ्रूट्स में से 5 ऑरेंजेस हैं, तो ऐसे 100 फ्रूट्स में से, यानी कि परसेंटेज 20% जो है वो ऑरेंजेस होंगे। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको आगे भी लिखा है, बास्केट कंटेन्स ओनली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 100%। सो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, हमको ऑरेंजेस का परसेंटेज पता है 20%। सो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 100 - 20 यानी कि 80% एप्पल्स हैं, 20% ऑरेंजेस हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जो बुक में पढ़ा उसको हम ऐसे समझ भी सकते हैं। रेशियोज़ एंड परसेंटेज आर द मेजर्स फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए हम रेशियो एंड परसेंटेज का यूज़ करते हैं। बास्केट में 20 एप्पल्स हैं, 5 ऑरेंजेस हैं, टोटल फ्रूट्स 25। सो रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स 5:20। ऐसे ही रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस मीन्स 20:5, ऐसा चेंजेस होगा। सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए, इसका जो रेशियो था 1:4, यानी कि 1 ऑरेंज है तो 4 एप्पल्स हैं। सो ऑरेंजेस का परसेंटेज होगा 1/1 + 4 टोटल फ्रूट्स, यानी कि 20%। 1/5 × 100 यानी 20%।
ऐसे ही परसेंटेज ऑफ एप्पल्स हर 5 फ्रूट्स में से। देखिए ये जो 4:1 जो आ रहा है, इसमें 1 का जो 1 है वो ऑरेंजेस को दिखाता है और जो 4 है वो एप्पल्स को बताता है। सो 4/1 प्लस 4 इंटू 100 यानी कि 4/5 इंटू 100 यानी कि 80% क्या है। ऐसे हम एप्पल को भी निकाल सकते हैं। टोटल परसेंटेज इनका 100% हो गया है ना, आसान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अ पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन स्कूल फॉर क्लास 7th। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स 60% हैं और उन्हीं का नंबर 18 दिया है, यानी कि 18 गर्ल्स हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसी में लिखा है द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ₹12 पर किलोमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स विल बी 4280 रुपीज़। आइए क्वेश्चन समझते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, आइए हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टू फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़। एक बच्चे ने ऐसा किया, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, 60% ऑफ एक्स इज़ गर्ल्स 60% हैं। तो 60% ऑफ एक्स इज़ 18 बिकॉज 60% गर्ल्स हैं टोटल स्टूडेंट्स के और वो 18 हैं। सो 60% ऑफ एक्स और 18 दोनों बराबर होंगे। नाउ 60/100, 60% ऑफ एक्स को हम 60/100 इंटू एक्स लिखेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 60/100 को, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 100/60। इसको कट करेंगे फ्रेंड्स, 0 से 0 कट। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 3 10 जा 30। सो नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हो जाएंगे। एक इसमें देखिए यूनिटरी मेथड भी है, एक आसान सी। ठीक है, एक और बच्चा है जॉन, उसने दूसरा यूज़ किया है। देयर आर दूसरी मेथड यूज़ करी है, दैट इज़ यूनिटरी मेथड। यानी एक की वैल्यू हम यदि निकाल लेंगे तो हमें जितने की भी वैल्यू चाहिए हो तो हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर, यहाँ पे हम निकाल क्या रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो 60 गर्ल्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स हैं। 60 गर्ल्स हैं क्योंकि 60% गर्ल्स हैं, है ना, तो 60% गर्ल्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यदि 1 गर्ल होगी तो 100/60 चला जाएगा, मतलब कि 100/60 स्टूडेंट्स होंगे। ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि 100/60 स्टूडेंट्स कैसे होंगे, लेकिन यूनिटरी मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड करनी ही होगी। तो 100/60 टोटल स्टूडेंट्स होंगे 1 गर्ल के लिए। तो यदि ऐसी सच 18 गर्ल्स होंगी तो कितने स्टूडेंट होंगे। सो हम 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100/860 में। सो जब इसको कट करेंगे तो ये देखिए ये जो वैल्यू आ गई और ये जो वैल्यू आ गई सेम आ गई। सो इसको कट करेंगे तो 30 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी आ जाएगा। अब इससे हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी निकाल सकते हैं। 30 माइनस 18 यानी कि 12 बॉयज़ होंगे और 18 गर्ल्स हैं। देखिए दोस्तों, उसको फिर से लिख के बताया यहाँ पे। इन अ पिकनिक ऑफ क्लास, यहाँ 8 लिख दिया, 7th है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 60, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, 40% हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिया है 18। सो 60% ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने माने हैं एक्स। सो एक्स का 60% मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 18 है और वो 60% है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 60/100 ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी ट्रांसपोज करने पे 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ गए 30। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी कि 12 नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ जाएंगे। अब इसी को देखिए फ्रेंड्स, जैसा बुक में हमने देखा था यूनिटरी मेथड से, एक नियम से, मतलब यदि हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम कितने की भी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि एक गर्ल के लिए कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 60 गर्ल्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स हैं, परसेंटेज में हम देख रहे हैं। तो 1 गर्ल होगी तो 100/60 स्टूडेंट्स होंगे, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, सो अब इसको हम जब कट करेंगे, अब हम 18 गर्ल्स के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, है ना, कि यदि 18 गर्ल्स हैं तो कितने स्टूडेंट होंगे। तो 100/60 इंटू 18 यानी कि 1800/60 यानी कि 30 टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ का रेशियो कितना है। तो 18:12 यानी कि 18/12 यानी कि 3:2। यदि 3 गर्ल्स हैं तो 2 बॉयज़ हैं, ये उनका रेशियो आ गया, है ना, आसान और मज़ेदार। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। ठीक है, यदि 2 टीचर्स और ऐड हो गए हैं 30 बच्चों के साथ तो कॉस्ट पर हेड निकालना है।
अभी देखिए पिकनिक साइट जो है 55 किलोमीटर दूर है, और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 12 पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे चार्ज कर रही है। और टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, वो जो फूड खाएंगे वो 4280 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, आइए टोटल कॉस्ट निकालते हैं और उससे पर हेड निकालेंगे, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसमें हम 32 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो पिकनिक साइट है वो स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है, तो बस स्कूल से पिकनिक साइट जाएगी और पिकनिक साइट से लौट के आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 110 किलोमीटर्स। ठीक है, और रिफ्रेशमेंट में 4280 रुपीज़ खर्च होते हैं, और साथ में 2 टीचर्स भी बढ़ जाते हैं। सो कॉस्ट पर हेड निकालने के लिए हम टोटल स्टूडेंट्स में 2 टीचर्स को ऐड करेंगे, और जो बस का किराया होगा, टू फाइंड द टोटल कॉस्ट पर पर्सन, टोटल एक्सपेंसेस विल बी refreshment charges plus transportation charges. So refreshment charges is 4280 and transportation charges 1320. So total will be 5600 and cost per head will be total 32 persons. So 5600 divided by 32. So that will come out to be 175. Means per head cost जो आएगी 175 आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल नंबर स्टूडेंट 30 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 18 है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 12 है। ठीक है, अब 2 टीचर्स जुड़ गए हैं तो टोटल पीपल हो गए 32। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस रिफ्रेशमेंट चार्जेस, तो दोनों कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 1320 प्लस 4280 अभी जो हमने किया था। कॉस्ट पर हेड हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीपल। सो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ₹175 आ जाएगा। ओके, है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, उनका जो फर्स्ट स्टॉप है वो 22 किलोमीटर दूर है बस से, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। सो 22 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस का 22 किलोमीटर जो है वो कितना परसेंट है, यानी कि 55 किलोमीटर का व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितने परसेंट डिस्टेंस अभी बचा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थर्ड वाले इसमें 22 किलोमीटर वो चला है, फर्स्ट स्टॉप है वहाँ पे। सो इसके बाद हम इसको निकालने के लिए 2 मेथड बताया है। 55 में से 25 किलोमीटर चल दिया उसने, सो 22/55 परसेंट निकाल गया तो 40%, यानी कि अभी 40% जो है वो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। सेकेंड मेथड फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर है, आउट ऑफ यूनिटरी मेथड को यूज़ करके परसेंटेज निकालने के लिए, आउट ऑफ 55 किलोमीटर 22 किलोमीटर आर ट्रेवल्ड। सो 1 किलोमीटर में कितना चलेगा, 22 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो 22 को 55 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 100 किलोमीटर में कितना चलेगा, है ना, तो 22/55 इंटू 100 किलोमीटर मीन्स 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर्ड हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है ना, फिर मतलब कि 22 55 का कितने परसेंट है। अभी देखिए अभी कितना डिस्टेंस बच गया, 40% डिस्टेंस कवर कर लिया उसने 22 किलोमीटर। अभी जो टोटल डिस्टेंस बचा है वो 100 - 40 यानी कि 60% बचा है, जो कि 55 - 22 यानी कि 33 किलोमीटर्स होगा, है ना। दोस्तों यूनिटरी मेथड में बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको निकालना क्या है, किस चीज़ का आप यूनिट निकालना चाह रहे हैं, वो आप समझ जाएंगे तो आपको ये करना आसान होगा। जैसे जिस प्रकार से ये परसेंटेज निकालना आसान है, वैसे यूनिटरी मेथड भी बहुत आसान होती है। अभी देखिए एक्सरसाइज 7.1 है यहाँ पे, इसमें इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में ये याद रखिएगा कि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, और दूसरी बात रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। जब आप किसी भी 2 एंटिटीज़ का या 3 एंटिटीज़ का रेशियो निकालते हैं तो उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है स्पीड ऑफ बाइसिकल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर, सेकेंड है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, सो हम 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। एंड थर्ड है 50 पैसे टू ₹5, तो हम ₹5 को पैसे में चेंज कर लेंगे। आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं। लुक फ्रेंड्स, हियर स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर 15 किलोमीटर पर आवर रेस टू 30 किलोमीटर पर आवर।
देखिए यहाँ यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तो 1:2 इसका रेशियो आ जाएगा। सेकेंड है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, वी विल चेंज दिस 10 किलोमीटर टू मीटर्स, सो दैट विल कम आउट टू बी 10 इंटू 1000 मीटर मीन्स 10,000 मीटर्स। नाउ 5 मीटर टू 10,000 मीटर, 1:2000। थर्ड इज़ 50 पैसे टू ₹5, हम 5 रुपीज़ को पैसे में चेंज कर लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 5 इंटू 100 यानी कि 500 पैसे। नाउ वी विल गेट द रेशियो एज 1:10। ओके, है ना आसान। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। हमें ये रेशियोज 3:4 एंड 2:3 को परसेंटेज में चेंज करना है। आइए करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हम सिंपली 3:4 को 3/4 इंटू 100% कर देंगे। सो ये 4 से 100 को कट करेंगे तो 25 आएगा, 25 3 जा 75% आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड का 2:3 2/3 इंटू 100 यानी कि 200/3 जब आप डिवाइड करेंगे सो 66 2/3 इस परसेंटेज इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना आसान। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स में से 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, उनको भी मैथमेटिक्स पसंद है। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो सिंपली फ्रेंड्स 28% को पसंद नहीं है तो हम 25 का 28% निकाल देंगे। आइए करते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, टोटल स्टूडेंट्स 25 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स 72% ऑफ 25, सो हम 25 का 72% निकालेंगे, मीन्स 72/100 इंटू 25 यानी 72/4, 72/4। सो 18 स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है मैथ्स में। कितने मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो 25 में से 18 माइनस कर दिया, तो 7 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, है ना आसान। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है जो कि जितने मैचेस खेलती है उसमें से 10 मैचेस उसने जीते। इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, उसका जो विन परसेंटेज है वो 40% है। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले ये निकालना है। तो हम मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस x खेले, फिर इसको निकालते हैं। दोस्तों देखिए बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। नंबर ऑफ मैचेस 110, विनिंग परसेंटेज इज़ 40%, सो लेट टोटल प्लेड मैचेस इज इक्वल टू x नंबर ऑफ मैचेस खेले, सो 40% ऑफ x का ही 40% वो जीत रहे हैं ना, जो 10 है ना। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10 मैचेस उन्होंने जीते। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40/100 ऑफ x इज इक्वल टू 10। ट्रांसपोज कर देंगे 40/100 को, तो इस तरफ आके 10 इंटू 100/40 हो जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद। इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि कट करेंगे तो 25 x इज इक्वल टू 25 मीन्स, और यहाँ x क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 25 है। ओके, जिसमें से 10 उन्होंने विन किए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग। देखो चमेली ने 75% जो है मनी जितना था उसका खर्च कर दिया है और अब उसके पास 606 रुपीज़ बच गए, यानी कि 25% पैसा बचा हुआ है जो कि 600 रुपीज़ है। सो लेट द टोटल मनी दैट चमेली हैड इन द बिगनिंग इज़ ₹x। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा होगा, लेट चमेली हैड ₹x इन द बिगनिंग, स्पेंड परसेंटेज ऑफ मनी 75% ऑफ x, रिमेनिंग मनी इज़ हाउ मच 25% ऑफ x। सो रिमेनिंग मनी कितना है, ये परसेंटेज 25 और यही है 600 रुपीज़, मीन्स 25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो 600 इंटू 100/25 मीन्स 600 इंटू 4 यानी कि 2400। उसके पास शुरू में कितना मनी था, 2400 रुपीज़। ओके दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, एक सिटी में 60% पीपल क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, 30% फुटबॉल लाइक करते हैं, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। रिमेनिंग कितने पीपल बच्चों यहाँ 60 + 30 90% हो गया, 10% अदर गेम्स को पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, देखिए यहाँ पे सीधा ही पता चल गया 10% पीपल दूसरे गेम पसंद करते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, टोटल सिटी में कितने पीपल हैं 50 लाख हैं।
फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ठीक है, सो हमें क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं और अदर गेम्स कितने लोग पसंद करते हैं वो निकालना है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स देखिए, परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट 60%, फुटबॉल लाइकिंग परसेंटेज 30%। सो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, सो 100 में से हम 60 माइनस 30 कर देंगे तो 10% पीपल जो है वो अलग दूसरे गेम पसंद करते हैं। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिया है, 50 लाख है। सो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट 50 लाख का 60% निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 60/100 इंटू 50 लाख लिख दिया है तो सीधा 30 लाख आ जाएगा जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, सो 30% ऑफ 50 लाख निकाल देंगे फ्रेंड्स, तो ये 15 लाख आ जाएगा जो कि जितने बच्चे पसंद करते हैं किसको, फुटबॉल को। अभी जो बचे हुए बच्चे हैं, बचे हुए जो लोग हैं सिटी के, यानी कि 50 में से 30 और 15 को माइनस कर देंगे तो 5 लाख जो पीपल हैं, 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है, वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। है ना फ्रेंड्स, आसान ये क्वेश्चन। सो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 पूरी होती है। क्वेश्चंस को करिए, समझिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।